अभी तक आपको यही लगता है ना कि हम इस दुनिया में आते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद हमें बीमारियां घेर लेती है और हम बाय बाय कह देते हैं इस दुनिया को। लेकिन डेविड सिंक्लेयर अपनी किताब लाइफस्पैन में बताते हैं कि इस नजरिए को हमें बदलना पड़ेगा। अभी तक हमें ये लगता है ना कि बूढ़ा होना तो नेचुरल पार्ट है हमारी जिंदगी का, मगर डेविड सिंक्लेयर कहते हैं कि एक बीमारी है। बुढ़ापे को हमें ऐसा डिजीज देखना पड़ेगा, तब हम उसको ठीक कर पाएंगे। अब जो मेडिसिन की दुनिया है उसमें क्या किया जाता है, भाई आप बूढ़े हुए हो, आपको बीमारियों ने घेरा, उन बीमारियों को ठीक किया जाता है। उनको लगता है कि भाई ये बीमारी ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि बुढ़ापा है, बुढ़ापे में ऐसा होता है, डाइजेशन कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, पीठ झुक जाती है, हड्डियों में प्रॉब्लम आने लग जाती है, बस बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब जोड़ देते हैं, डायबिटीज जोड़ देते हैं और उसको ठीक करते हैं। लेकिन डेविड सिंक्लेयर कहते हैं क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम बुढ़ापे को ठीक करने की कोशिश करें, हम बॉडी को इस तरीके से बना दे कि बॉडी ऑटोमेटिकली उन चीजों से लड़ पाए, वो सारी बीमारियां आए ही ना। तब क्या? तो डेविड सिंक्लेयर बताते हैं कि पहले तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि इस नजरिए को बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि बुढ़ापा आता क्यों है। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज और हाइपोथेसिस आपने पढ़ी होगी, टेलोमियर शॉर्टनिंग हाइपोथेसिस, फ्री रेडिकल थ्योरी, ऐसे बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस और थ्योरीज हैं जो कि काफी फेमस है, जिसके ऊपर काफी लोग एग्री करते हैं। लेकिन इसमें डेविड सिंक्लेयर जो हैं अपनी एक अलग थ्योरी लेके आते हैं जिसको कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग। वो कहते हैं एजिंग इज जस्ट लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब सुन के थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं बताता हूँ। वो कहते हैं देखो हमारी बॉडी में दो तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। एक होती है डिजिटल इन्फॉर्मेशन, जो कि सीधी सी बात है आपकी डीएनए के अंदर है, आपको भी पता है। डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप ऐसे ले लो जैसे सीडी के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, आपने कभी सीडी देखी हो तो दूसरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई वो है एनालॉग इन्फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जीन्स जिस हिसाब से भी ऑन और ऑफ होते हैं उस हिसाब से डिसाइड होता है कि वो सेल जो है वो कैसे फंक्शन करने वाला है। अगर गलत तरीके के जीन्स ऑन या ऑफ हो जाए तो वो सेल अलग ही तरीके से फंक्शन करने लग जाएगा। आपकी आंख जिस भी सेल से बनी है वो अपना फंक्शन जानते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो वो स्टमक के सेल की तरह फंक्शन करने लग जाए या फिर वो वाले जीन्स ऑन हो जाए जो स्टमक के सेल्स में हो रखे हैं, तो आपकी आंखों की तो वाट लग जाएगी। तो हर सेल को पता कैसे होता है उसको क्या फंक्शन करना है, कि भाई मैं लीवर का सेल हूं, मुझे ये काम करना है, मैं स्टमक का सेल हूं, मुझे ये काम करना है, मैं आंख का सेल हूं, मुझे ये काम करना है। वो इससे डिसाइड होता है कि कौन सा जीन किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, या सिंपल भाषा में कौन सा जीन ऑन है और कौन सा जीन ऑफ। तो वो कहते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन वाली चीज होती है ना, जो एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये खो जाती है। जैसे कि सीडी के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन तो वही रहती है बट स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो वैसा ही कुछ होता है इस रीडर के साथ, इस एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। बेसिकली होता है कि इस एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लॉस के कारण जो सेल होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको करना क्या है, क्योंकि जीन्स है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उस तरीके से जैसे उनको करना चाहिए, जिसके कारण जो सेल होता है वो बेकार तरीके से फंक्शन करने लग जाता है। अब बेकार तरीके से फंक्शन करेगा तो क्या वो खुद को रिपेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो खुद को अच्छे से डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी कारण मुंह पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, इन्हीं स्क्रैचेस के कारण। तो डेविड सिंक्लेयर का कहना है कि जो बुढ़ापा है वो इस एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लॉस के कारण होता है। अब उन्होंने बोला कि ये काम करते हैं ना, जो स्क्रैचेस पड़ रहे हैं ना, इन्हीं स्क्रैचेस को हमें पता लगाना है कि किन कारणों से पड़ रहे हैं और उनको फिक्स कर देंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस करी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। अब देखो जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह है ना, या स्टडीज वगैरह हैं, वो रैट्स पे किए गए, मंकीज पे किए गए, फ्रूट फ्लाइज वगैरह पे किए गए, यीस्ट सेल्स वगैरह होते हैं उन पे किए गए। सीधी सी बात है क्योंकि यार उनका लाइफ स्पैन थोड़ा छोटा होता है तो उन पे स्टडी करना आसान है। हम ह्यूमंस के ऊपर अभी इतनी स्टडीज नहीं हुई हैं। अब डेविड सिंक्लेयर बताते हैं ऐसे ना बहुत सारे जीन्स हैं जिनको वो कहते हैं लॉन्जेविटी जीन्स। वो कहते हैं ये जो जीन्स होते हैं ना, ये अगर इनको हम किसी तरीके से एक्टिवेट कर दें तो ये क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, हमारी बॉडी को यंग होने में मदद कर सकते हैं। तो डेविड सिंक्लेयर बताते हैं बहुत सारे तरीके हैं इन लॉन्जेविटी जीन्स को एक्टिवेट करने के। पहला तरीका है भाई, बहुत सारे ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डायरेक्ट जाकर उन जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिनके बारे में बात नहीं करूंगा, तुम्हें पढ़ना है तो बुक में जाके पढ़ सकते हो। ये भी ध्यान रखना जब उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ो कि अभी भी उन पर स्टडीज हो रही हैं, क्योंकि ह्यूमंस के बारे में भी हमें नहीं पता कि उस पर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ाई अगर कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो तो अच्छी बात है एजुकेशनल पर्पस के लिए, लेकिन उनको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। दूसरी चीज़ है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम बहुत सारे तरीके से उन जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जैसे फास्टिंग की बात की जाती है, तुमने सुना होगा कि फास्ट वगैरह करते हैं और बताते हैं लोग कि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो रिसर्चेस वगैरह भी बता रही है कि इसके रियलिटी में बहुत फ़ायदे होते हैं। अब अलग अलग तरीके के भाई फास्टिंग होती है, आपको पता है, कोई 12 घंटे की रखता है, कोई 16 घंटे की रखता है, कोई एक एक दिन के लिए चला जाता है, 22 घंटे के लिए भी व्रत रख लेते हैं कुछ लोग। अब होता क्या है इस दौरान, होता क्या है, डेविड सिंक्लेयर बताते हैं कि जब हम लोगों की बॉडी में ना ग्लूकोज की कमी होती है, शुगर की कमी होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती है, ऐसी बहुत सारे पाथवेज हैं। एक सर्टिवेंस नाम का पाथवे है जो कि एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होता है तो एक तरीके की प्रोसेस चालू हो जाती है। बेसिकली ये होता है कि साफ सफाई चालू हो जाती है, कचड़े की सफाई होनी शुरू हो जाती है। हालांकि वो ये बोलते हैं कि अपनी क्षमता जान लेना भाई, कभी कभी आपकी जो लाइफस्टाइल है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना खाना खाएं। आप मान के चलिए आप मजदूर हैं और आप 2 दिन तक व्रत रखेंगे, दिक्कत हो जाएगी।
तो आपको अपनी कैपेसिटी देखनी है कि आप कितना फास्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर साबित हो जाता है इससे कि जब हम फास्ट करते हैं तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि सेल्स को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। दूसरा है कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन, कि भाई अब ऐसा नहीं है कि ठूस ठूस कर खाओ। आपने देखा होगा जापान में एक है ना ओकिनावाज होते हैं, वो 100 साल तक जीते हैं। तो डेविड सिंक्लेयर बताते हैं कि ये ओकिनावाज वगैरह जो है ना 100 साल इसलिए जीते हैं क्योंकि ये अपने लॉन्जेविटी जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन करके। ये बहुत ध्यान रखते हैं कैलोरीज वगैरह का। ठूस ठूस के खाना जो होता है वो अनहेल्दी इसलिए भी होता है एक तरीके से कि हम जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं। दूसरा बताते हैं कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो रियलिटी में अच्छा है भाई, जितना हो सके एनिमल प्रोटीन को लिमिट कर दिया जाए, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जब आप खाते हैं तो एक पाथवे और होता है, इसको कहते हैं एमटोर, जो कि प्रोटीन या अमीनो एसिड्स के कारण एक्टिवेट होता है। तो जब आप एनिमल प्रोटीन लेते हो तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण समझ लो कि आपकी जो एजिंग है वो फास्ट हो जाती है, आप जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं अगर आप एमटोर को एक्टिवेट कर रहे हैं तो फास्टिंग करके, प्लांट बेस्ड डाइट लेके, एनिमल प्रोटीन को लिमिट करके, अच्छी नींद लेके, एक्सरसाइज करके, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करके हम अपनी एज को बढ़ा सकते हैं, हम बुढ़ापे को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि जो कोल्ड शावर्स वगैरह होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं हमारे लिए, या फिर जो आइस बाथ वगैरह होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भाई, ऐसा नहीं कि बस जम गए हो वहाँ पे, ठीक है, बैठ गए हो बर्फ के अंदर। वो कहता है थोड़ी देर के लिए बॉडी को स्ट्रेस देना अच्छी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। व्हाट डज नॉट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर, आपने सुना होगा शायद ये एक डायलॉग, कि जो चीज़ आपको मारती नहीं है वो आपको स्ट्रॉन्ग ही बना देती है। वो बताते हैं कि जब हम लोग कोल्ड शावर लेते हैं या फिर आइस बाथ लेते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए, होता ये है हमारी बॉडी को ना एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो जब हम लोग बर्फ़ में बैठते हैं जाकर, तो हमारी बॉडी को एनर्जी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को सीधी सी बात है एक टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो उस एनर्जी को बनाने के लिए वो क्या करता है, हमारा बॉडी बहुत सारे फैट्स वगैरह जो होते हैं ना फालतू के, उनको बर्न करना शुरू कर देता है और उसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने लग जाता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए बेसिकली। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ जो है कोल्ड शावर एक हेल्दी चीज़ है। जो फैट है किसी को भी पता है, किसी जाके पूछ लो कि जो फैट होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। जितना हो सके फैट हमारी बॉडी में कम हो तो बेस्ट होता है हमारे लिए। तो डेविड सिंक्लेयर बताते हैं अपनी किताब में कि इन्हीं सब तरीकों से हम बुढ़ापे को टाल सकते हैं बहुत हद तक, और जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। जब डेविड सिंक्लेयर की किताब पढ़ोगे ना, तुम्हें लगेगा कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहे हैं इस किताब के अंदर, बहुत भयंकर लेवल के सपने दिखाए जा रहे हैं इंसानों को, और बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी यही बोला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यार एक वक्त पे ना हर सपना, हर चीज़ ना ऐसी ऑप्टिमिस्टिक लगती है। एक वक्त तो यार हमें ऐसा लगता था कि आसमान में उड़ना भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है यार, ओहो आसमान में कैसे उड़ेंगे, या स्पेस में कैसे जाएंगे, या चांद पे कैसे उतरेंगे। लेकिन फिर साइंस ने इसको मुमकिन बनाया। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ये मुमकिन हो सकता है कि हम एक वक्त ऐसा आए जब इतने सारी स्टडीज़ होने लग जाए, सब लोग बिलीव करने लग जाए, तो एक मार्केट ऐसा निकल के आ सकता है जो आपको यूथ बेचा करेगा कि लो भाई ये खाओ या ये पियो या इस तरीके से जियो, और बुढ़ापा है उसको पीछे धकेलते जाओ, 100 साल तक यंग तरीके से जियो। नहीं आएंगी 80-90 साल के भी हो तब भी तुम्हें झुर्रियाँ नहीं दिखेंगी, तुम्हारी पीठ नहीं झुकी होगी, तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं होंगे, और ये बिल्कुल मुमकिन है, ये मेरा मानना है। हाँ अभी टाइम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम से हो जाएगा, पर शायद अगले 20-25 साल में, और एआई जैसे जैसे एडवांस्ड होंगे, एआई भी हमारी इस मामले में बहुत मदद करेंगे इन रिसर्चेस वगैरह के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि ये जल्दी पॉसिबल हो पाएगा कि अगले 20-25 साल में हमें ऐसा मार्केट देखने को मिले जो कि यूथ बेचा करेगा। और साथ ही साथ ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आराम से इंसान जो है वो 100 साल से ऊपर जिया करेगा ऑन एन एवरेज। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर तुमने किताब पढ़ रखा है तो भी बताना कि भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है। अगर तुमने नहीं पढ़ी तो भाई बिल्कुल रिकमेंड करूंगा किताब पढ़ो भाई, क्योंकि दिमाग की बत्ती खोलेगी बहुत सारी, तुम्हें बताएगी कि हम इंसान जो है ना वो नेचर से लड़ सकते हैं। हम नेचर के सामने इतने बेबस नहीं हैं जितना हमें लगता है। हम साइंस की मदद से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।